ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, जिसमें एकनाथ शिंदे गुवाहाटी छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके खेमे के विधायकों को कहा जा रहा है कि वो मुंबई लौटेंगे, लेकिन स्पीकर की तरफ से, जो डिप्टी स्पीकर है, उधर से जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि कई सारे सिग्नेचर उनके असेंबली के रिकॉर्ड में दर्ज सिग्नेचर से मैच नहीं कर रहे हैं। ये मामला कहाँ जाता हुआ दिखता है आपको? देखिए अभिषेक जी, मैं कई दिनों से कह रहा था कि गुवाहाटी से हुंकार किसी काम की नहीं, गुवाहाटी के वीडियो किसी काम के नहीं, गुवाहाटी से भेजे हुए पत्र किसी काम के नहीं, और यहाँ पे कलानगर के मातोश्री से किए हुए ट्वीट, फेसबुक का वक्तव्य, ये किसी काम का नहीं। दादर का शिवसेना भवन, वहां से दिए हुए भाषण, ये किसी काम के नहीं। सिल्वर वोक से पत्रकारों के दिए हुए बाइट, ये किसी काम के नहीं। काम की चीज क्या है? काम की चीज है गवर्नर ऑफिस। काम की चीज क्या है? काम की चीज है स्पीकर, और काम की चीज है विधानसभा का फ्लोर। यदि उनके पास पर्याप्त एमएलए है तो बाकायदा वो गवर्नर को संरक्षण मांग सकते हैं, क्योंकि ये सारी बात तो छुपी नहीं कि बीजेपी ने पूरा लॉजिस्टिक बीजेपी देख रही है इसका। बीजेपी सारे विधायकों को, जो 40 लोग गए हैं, इनको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। उस सिक्योरिटी में वो आ सकते हैं और विधानसभा में विधानसभा स्पीकर को बोल सकते हैं कि हम अलग गुट है, ये लोग हैं, आप सेटिस्फाइड हो जाइए, या अब शिवसेना से हम बाहर हो गए, सरकार अल्पमत में आई है, आप सदन बुलाइए, ये वो लोग कह सकते हैं। लेकिन कह कोई नहीं रहा है, सिर्फ लेटरबाजी चल रही है। पत्रों से, अखबारों के कटिंग से और टेलीविजन के बाइट से, वीडियो से काम होते नहीं। बीजेपी इतने दिन तक चुप थी। बीजेपी ने पहली चाल आज चली। बीजेपी ने गवर्नर साहब को यह कहा कि इस आपाधापी के समय सरकार 160 से ज्यादा अध्यादेश निकाल चुकी है 2 दिनों में। ये हमको लगता है कि असंवैधानिक है, थोड़ा इसमें आप दखल दीजिएगा। लेकिन बीजेपी ने यह नहीं कहा कि ये अध्यादेश इसलिए निकालना असंवैधानिक है क्योंकि सरकार अल्पमत में है, आप सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलिए। ये वो भी नहीं बोल रहे। मैंने पत्र की भाषा देखी, बहुत अजीब सी है। ये सारा खेल किस लिए है कि आपके पास लोग हैं, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि ये लोग आपके साथ सदन तक बने रहेंगे? यदि ये विश्वास होता तो आप सूरत भी तो बीजेपी की गढ़ है, सूरत भी तो, वहां पे भी तो बीजेपी का पूरा सिक्योरिटी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सूरत से गुवाहाटी गए क्यों? क्योंकि सूरत से महाराष्ट्र की बॉर्डर बहुत नजदीक, आप वहां से यदि निकल के आ सकते हो तो जल्दी आ सकते। तो क्या ये डर था जो आप गुवाहाटी चले गए, या आपको ये डर है कि शिव सैनिक हजारों की तादाद में सूरत में आके घुस के घेरेंगे? तो इसका मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनमत के खिलाफ आप जा रहे हैं। यदि लोगों से डर रहे तो डर किस बात का, ये समझ में नहीं आता। तो ये सिर्फ हवाबाजी चल रही है। जब सामने आएगा चीजें, और पिछले 1 दिन में आपने देखा होगा शिवसेना जो कल तक बहुत सॉफ्ट थी, आज एकदम उसके तेवर बदले। तेवर इसलिए बदले हैं कि शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने हर जिले के जो शिवसेना के अध्यक्ष होते हैं, उनके जिला प्रमुख, हर जिला प्रमुख से बात ली और स्टॉक लिया कि उनके साथ कितने, पार्टी का संगठन कितना है और उनके साथ कितना है। तो पालघर और ठाणे, ये दो जिले छोड़े तो बाकी सारे जिले इनके साथ है। इन्होंने कहा कि शांति बनाए रखिए, कोई अपने को अभी बात नहीं करने की जरूरत है। और फिर एकाएक इनके तेवर बदल गए कि आप आके देखिए, घुस के देखिए, हम जमीन पे लड़ेंगे, हम रोड पे लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने जो एक बात कही आज अपने उद्बोधन में कि हमें शिवसेना की फिर से शुरुआत करनी होगी। पहला नारियल जैसा फोड़ा था बाला साहब ठाकरे ने, समय आ गया है कि फिर से एक बार पहला नारियल फोड़ के शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका मायने ये है, वो जान गए हैं कि ये विधायक उनके पास नहीं आएंगे। लेकिन यदि वो जान गए विधायक उनके नहीं आएंगे तो फिर एकनाथ खड़से को क्या प्रॉब्लम हो गई, शिंदे को, कि वो आके सीधा मुंबई में सबको लेके आ जाए? कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अब बात पड़ती है विधानसभा की। उन्होंने कहा, विधानसभा को पत्र दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि स्पीकर जो है वो एनसीपी का है। स्पीकर ऐसे ही काम करेगा, चाहे वो आपको लीगल लगे या इलीगल लगे। उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे सिग्नेचर इसमें फ्रॉड है, मैं इसको पत्र को नहीं मानता। साथ ही में उन्होंने जो लीडर ऑफ द हाउस शिवसेना ने चुनाव जो दिया लेटर, उसको एक्सेप्ट किया और शिवसेना का व्हिप भी एक्सेप्ट किया। ये टेक्निकल पेज फंसने वाला है, ये मामला अदालतों को तक जाएगा।
और ये मुझे अभी 1-1.5 महीने तक सुलझता हुआ नहीं दिखाई देता है। नहीं, लेकिन किसी भी पार्टी का स्पीकर होता है अशोक वानखेड़े जी, तो बिना सदैव उपस्थिति के वो कैसे मान लेता? नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, नहीं ऐसा, यदि बीजेपी का स्पीकर होता तो वो मान ही लेता। बीजेपी का स्पीकर, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नहीं मान सकते, ये उसका प्रोरोगेटिव है। लेकिन ये स्पीकर तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब ये 40 लोग इकट्ठा जाएंगे कि सब ये 40 आपकी चेंबर में है, हमारे आइडेंटिटी कार्ड, आप हमको जानते हो, आपके सामने खड़े हैं, तो स्पीकर ये कहेगा उनको कि ये 40 आप इकट्ठा आए हो तो एक दूसरे के दबाव में आए हो। मैं इंडिविजुअल से बात करके तय करूंगा कि वाकई आप पार्टी छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे। ये सब समय बाय करने की, टाइम बाइंग जिसको कहते हैं, समय निकालने की बात हो रही है। क्योंकि जब ने हमने देखा है, जब जब विद्रोह हुए हैं, एक लिमिट तक वो लोग इकट्ठा रहते हैं और एक समय के बाद फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये उनको उस पॉइंट पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, टूट के। ये सारा खेल है। लेकिन इसमें लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ रही है, यहां पर बाकी चीजों की, मतलब संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कोई महाराष्ट्र सरकार चल रही कि नहीं चल रही किसी को नहीं पता है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। एक कार्टून आया था कि अन्ना हजारे परेशान है, महाराष्ट्र में समस्या है, लेकिन वो किसी को पूछ रहे हैं कि मैं प्रदर्शन भी करूं तो किसके खिलाफ? उद्धव के खिलाफ प्रदर्शन करूं तो वो माइनॉरिटी में है, और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करूं तो वो अभी सत्ता में आए नहीं है। ये दर्शाता है इस बात को कि महाराष्ट्र में अराजकता की स्थिति बनी हुई जी। और सब लोग मौन हैं, गवर्नर साहब भी मौन हैं। मैं संविधानिक ये नहीं हूं, हमारे सब आज जो 4 लोग हैं, हम इसमें मुझे लगता है सतीश सर ही जो है वो इसको संवैधानिक रूप से बता पाएंगे। ऐसे समय पे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए और सभी को आईना दिखा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये मतलब गलत ही हो रहा है। शिवसेना को जब मालूम है कि उनके पास लोग नहीं है, इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए। वी हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। चंद्रशेखर को देखिए आप, उसी चंद्रशेखर को, हम तो बच्चे थे तब, मतलब रिपोर्टर थे, सर तो तब एडिटर थे। चंद्रशेखर ने सिर्फ आरोप लग गए थे उनके ऊपर कि 2 लोग ठुल्ले खड़े कर दिए आपने उस पे कांग्रेस भवन पे। उसके बाद मैंने वो जगह देखी है, सदन में लोग कांग्रेस वाले गिड़गिड़ा रहे थे चंद्रशेखर जी के पास कि सर वो गलती हो गई, हम आप प्लीज इस्तीफा मत दीजिए। वो इसको बोलते स्टेट्समैन। उन्होंने कहा कि ना, आपके समर्थन से सरकार में हूं, आपने एक बार डाउट लिया, दैट्स एंड ऑफ इट, आई रिजाइन। लेकिन ये कहां है अब? जब तक धक्का मार के निकालेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, मालूम होते हुए जाएंगे नहीं। और दूसरे, उनको मालूम है मेरे पास लोग हैं तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि उसको भी डाउट है कि आने के बाद ये भग गए तो ये इतनी अराजकता बनी हुई है। और नाम लेते हैं हिंदुत्व का, नाम लेते हैं देश के भविष्य का, महाराष्ट्र के लोगों के, किसानों के हित का, शिव सैनिक के, बाला साहब ठाकरे के सपने का। अरे बाला साहब का सपना बाला साहब के साथ चला गया, पीछे तुम लोगों को छोड़ गया जी, जो अपने सपनों की चक्कर में पूरे महाराष्ट्र की 12 बजा रहे हो। और पूरे देश में आज इतनी असंख्य समस्या है, महाराष्ट्र में इतनी असंख्य समस्या है। कोई बाढ़ पे बोल रहा है, जो सैकड़ों के तादाद में लोग मर गए आसाम में। आपने जब मुझसे बात की अभिषेक, मैंने कहा कि अभिषेक अब दूसरा कोई टॉपिक लो ना यार, देश में बहुत सारी चीजें हो रही है। अग्निपथ का क्या हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं। वहां के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई है तो क्या होटल बंद कर दे क्या गुवाहाटी के? तो सवाल ये है कि घूम फिर के महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हम जनता के साथ भी जो हमारा दायित्व है समस्याओं को उठाना, उनके साथ भी अलग कर रहे हैं। क्योंकि ये सब सत्ता का मक्खन खाने वाले ये स्वार्थी लोग हैं। कोई भी हो, शरद पवार भी है उसमें, कांग्रेस भी है उसमें, बीजेपी भी है, सेना भी है, सारे इनके मक्खन खाने की, इनके बंदरबाट में हम कमेंट्री कर रहे हैं सुबह से शाम तक कि इसको ज्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया। अब उसके मुंह पे लगा हुआ है, वो बोलता है मैंने हाथ नहीं लगाया, उसने कहा मुंह से चाट लिया, बस इसी पे चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। एक्चुअली परिस्थितियां ये है अशोक सर कि लखनऊ, पटना और मुंबई का जो त्रिकोण है वो देश की राजनीति को बहुत बुरी तरह से, अच्छी तरह से, जिस तरह से आप कहें प्रभावित करता रहा है। इन तीनों राज्यों में, यहाँ तक कहें बंगाल में भी कोई बड़ी घटना होती है तो पूरी मीडिया का फोकस उधर हो जाता है। और मीडिया का फोकस तो खैर छोटे राज्य में कहीं कुछ होता है, गोवा में, मिजोरम में, वहां भी आजकल हो जा रहा है। म्युनिसिपल इलेक्शन में